पाकिस्तान काफी समय से इंटरनेट को नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रहा है। देश में इस साल फरवरी से एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहा है, जो इंटरनेट पर लगातार नजर रखे हुए है। पाकिस्तान में इंटरनेट पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, इस बारे में पत्रकार रमशा जहांगीर ने पड़ताल की और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। वेब मॉनिटरिंग के जरिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए बड़ी आसानी से खास तरह की सामग्री को फिल्टर कर रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान से इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जरिए वे जिस जानकारी को चाहें इंटरनेट पर कंट्रोल और सेंसर कर सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी यानी पीटीए ने 2019 में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया। पीटीए का ट्वीट कहता है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में पीटीए को निर्देश दिया कि वो ग्रे ट्रैफिक से निपटने और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए तकनीकी सिस्टम लगाए। आगे ट्वीट में कहा गया है कि ये समझना भी गलत है कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम प्राइवेसी का हनन या फिर इंटरनेट की आज़ादी को सीमित कर रहा है, लेकिन इस बारे में मौजूद सबूत कुछ और ही बताते हैं। इस वक्त 9.25 लाख वेबसाइटें ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान में एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस साल पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 3 पायदान फिसलकर 145वें नंबर पर जा पहुंचा है। हम इंटरनेट की निगरानी और सेंसरशिप के चीनी मॉडल से बहुत प्रभावित हैं। सरकार कई बार इंटरनेट को कंट्रोल करने के मामले में चीन की मिसाल दे चुकी है। हमने सोशल मीडिया कंपनियों को पाबंदियों की धमकियां भी दी हैं, जैसे कि अतीत में ट्विटर को। यूट्यूब लंबे समय तक पाकिस्तान में बैन रहा। तो हम सब कुछ कर चुके हैं। इंटरनेट पर शिकंजा कसते हुए सामग्री और वेबसाइटों को ब्लॉक करके हम तेजी से चीनी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। पाकिस्तान में इंटरनेट की निगरानी और सेंसरशिप कोई नई बात नहीं है। सरकार ने 2012 में सबसे पहले इंटरनेट फिल्टरेशन के लिए टेंडर जारी किया था। सवाल पैदा होता है कि नया सिस्टम किस तरह से अलग है। डिजिटल अधिकारों की पैरोकार फारिया अजीज बताती हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन यानी डीपीआई इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड सामग्री का एक्सेस भी हासिल कर लेता है। ये अंदर तक झांक लेता है। हमने तो सुना है कि पीटीए ने जो नया सिस्टम खरीदा है उसमें एक क्षमता है। इसका मतलब है कि आपकी निजी बातचीत, आपके सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आपके ईमेल और यहाँ तक कि बैंकिंग के लिए भी जोखिम पैदा होता है। ये एक चिंता की बात है और इससे ई बैंकिंग के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। जानकार कहते हैं कि इसके जरिए सरकार के आलोचकों को निशाना बनाया जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस समय सरकार के रुख को लागू करने और स्टेट के दबदबे को कायम करने की कोशिश हो रही है, और जो भी इसे चुनौती देगा उसे चुप या बंद करा दिया जाएगा। साइबर क्राइम कानून के तहत हम ऐसा होता देख रहे हैं। कई पत्रकारों, आलोचकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले बनाए गए हैं। यूजर्स के डेटा तक इस तरह एक्सेस प्राइवेसी और मानवाधिकारों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।